मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ठंड का वो महीना था जब हवा सिर्फ चलती नहीं थी बल्कि जिस्म को चीरते हुए हड्डियों तक उतर जाते थे। ये घटना आज से कई साल पुरानी है, जब तकनीक इतनी आगे नहीं थे और रातों के सन्नाटों में दूर दराज के इलाकों में सन्नाटा पसरा रहता था। अजय की उम्र यहीं कोई 25-26 की रही होगी। वो चश्मा लगाता था, चेहरे पर एक सीधा साधा अपनी धुन में रहने वाला लड़का। उसकी नई नई नौकरी लगी थी गांव के आउटर पर बने एक सुनसान रेलवे फाटक के पास, सिग्नल कैबिन में। वो कैबिन मेन गेट मैन का काम करता था। वो फाटक गांव की मुख्य आबादी से करीब 2 किलोमीटर दूर एक वीरान जगह पर था। आसपास ना कोई घर था ना कोई दुकान, सिर्फ दूर तक फैली झाड़ियां और रेलवे की पटरियां। रात का ठीक 1 बजा था। चारों तरफ इतना घना कोहरा और काला अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। कैबिन के बाहर लगी पीली मरकटी लाइट भी कोहरे की चादर को फाड़ नहीं पा रहे थे। अजय अपने छोटे से कैबिन में बैठा हुआ था। कैबिन के कोने में एक छोटा सा हीटर चल रहा था जो नाम मात्र की गर्मी दे रहा था। टेबल पर रखी लाल और हरी लालटेन हल्के से हिल रहे थे। अजय ने अपने चश्मे को उतार कर शर्ट से पोंछा, वापस पहना और चाय की आखिरी घूंट लिया। नाइट ड्यूटी में नींद से बचना ही सबसे बड़ा टास्क था। तभी बाहर सन्नाटे को चीरती हुई पत्तों के सरसराने की आवाज आई। अजय ने खिड़की के धुंधले कांच से बाहर झांका। बाहरी कोहरे के बीच एक परछाई उसकी तरफ पड़ती दिख रहे थे। कुछ ही पलों में कैबिन के दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में फटा हुआ थैला था। अजय ने जब उसे देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। जानवरी की उस हाड़ कपा देने वाली ठंड में जहां अजय 3 लेयर के कपड़े और भारी जैकेट पहने था, वहीं उस बूढ़े आदमी ने सिर्फ एक फटी पुरानी बेहद पतली शर्ट पहन रखे थे। उसके पैर नंगे थे और उन पर कीचड़ लगा हुआ था। साहब, बहुत ठंड है। बूढ़े की आवाज़ सूखी पत्तियों के आपस में रगड़ने जैसी सरसराती थी। अजय ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा, बाबा इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हो? रेलवे स्टेशन तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है, रास्ता भटक गया क्या? बूढ़ा अपनी धसी हुई आंखों से अजय को देखते हुए बोला, साहब मुझे सुबह की ट्रेन पकड़नी है, पर ठंड इतनी है कि पैर आगे नहीं बढ़ना है, स्टेशन तक जाने की हिम्मत नहीं। क्या थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊँ? अजय का दिल पसीज गया। उसने सोचा बेचारा कोई गरीब मुसाफिर है, ठंड से मर जाएगा। उसने इंसानियत के नाते कहा, ठीक है बाबा, अंदर आ जाओ, यहाँ हीटर के पास बैठ जाओ, सुबह होते ही चले जाना। यही अजय की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। बूढ़ा आदमी अंदर आया और कोने में फर्श पर बैठ गया। शुरुआत के 10 मिनट सब ठीक था, लेकिन फिर कैबिन के अंदर का तापमान अचानक तेजी से गिरने लगा। हीटर चालू था, फिर भी अजय के मुंह से भाप निकलने लगी। कमरे में एक अजीब सी सड़न और गंध फैलने लगी, जैसे कोई पुराना मांस सड़ रहा हो। अजय ने अचकचाकर बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़ा हीटर की तरफ नहीं बल्कि सीधे अजय को घूर रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां एक तरह से गायब थे, सिर्फ सफ़ेद हिस्सा दिख रहा था। बाबा आपकी आंखें? अजय के हलक से आवाज़ बामुश्किल निकली। तभी बूढ़े के चेहरे पर एक विभत्स डरावनी मुस्कान फैल गई। उसका मुंह उम्मीद से कई ज़्यादा बड़ा खुल गया। उसने अपना फटा हुआ झोला पलटा और उस झोले से कपड़े नहीं बल्कि इंसानी हड्डियां और खून से लथपथ मांस के टुकड़े फर्श पर गिरे पड़े। अजय डर के मारे अपनी कुर्सी छोड़कर पीछे दीवार से जा सटा। उसका चश्मा डर के मारे पसीने के साथ फिसलने लगा। वो बूढ़ा इंसान नहीं, वही फाटक पर सालों पहले ट्रेन से कटकर मरा एक अतृप्त प्रेत था। मुझे ठंड लग रही है साहब, मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए, तुम्हारी गर्मी चाहिए। प्रेत की आवाज़ अब भारी और गूंजने वाली हो चुकी थी। अचानक कमरे की बत्ती गुल हो गई। सिर्फ हीटर की लाल रोशनी में वो मंजर दिख रहा था।
प्रेत हवा में तैरते हुए अजय की ओर आगे बढ़ा। उसके हाथ की उंगलियां अब अचानक लंबी और नुकीली हो गईं। उसने अजय का गला दबोचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अजय ने अपनी पूरी ताकत समेटकर टेबल पर रखी भारी लोहे की लालटेन उठाई और प्रेत के चेहरे पर दे मारी। एक भयानक चीख गूंजी। प्रेत थोड़ा पीछे हटा। इसी का फायदा उठाकर अजय ने केबिन का दरवाज़ा खोला और बाहर की ओर भागा। बाहर अंतहीन अंधेरा और कोहरा था। अजय पटरियों के बीचों बीच गांव की तरफ भागने लगा। ठंड के मारे उसका दम फूल रहा था। कोहरे के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस अंधाधुंध भागे जा रहा था। तभी उसके पीछे एक भयानक हंसी की आवाज़ आई। कहाँ भागोगे साहब, कोई नहीं बसता यहाँ। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। वो प्रेत सामान्य इंसानों की तरह नहीं भाग रहा था। वो पटरियों पर चारों हाथ पैर के बल किसी जानवर की तरह बेहद तेज रफ्तार उसकी ओर लपक रहा था। डर के मारे अजय का पैर एक पटरी के विकल्प में फंस गया और वो जोर से गिरा। उसका चश्मा आंखों से निकलकर दूर जा गिरा। बिना चश्मे के उसे सब धुंधला दिखने लगा। वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका पैर पटरी के बीच में किसी तरह लॉक हो गया था। उधर प्रेत का मात्र 10 कदम की दूरी पर था, हवा में छलांग लगाने के लिए तैयार। तभी पटरियों में एक तेज कंपन महसूस हुई। दूर से एक तेज हॉर्न की आवाज़ गूंजी। सामने से एक पब लाइन और एक तेज रफ्तार मालगाड़ी चली आ रहे थे। उसकी हेडलाइट की तेज रोशनी कोहरे को चीरते हुए सीधे अजय की ओर आ रहे थे। ट्रेन की हेडलाइट की रोशनी जैसे ही उस प्रेत पर पड़ी, वो दर्द से चिल्लाने लगा, क्योंकि प्रेत आत्माएं तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौत दोनों तरफ से आ रहे थे। एक तरफ ट्रेन, दूसरी तरफ प्रेत। अजय ने अपनी जिंदगी की आखिरी ताकत लगाई और चीखते हुए अपने पैरों को पूरी ताकत से खींचा। जूता वहीं फंसा रहा लेकिन उसका पैर बाहर निकल आया। उसी पल प्रेत ने अजय पर झपट्टा मारा, लेकिन ठीक उसी सेकंड ट्रेन, वजन मालगाड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ उन दोनों के बीच से गुजरी। ट्रेन की पटरियों की तेज हवा और गति अजय से छिटक कर पटरी से दूर जा गिरा। प्रेत ट्रेन के बिल्कुल सामने आ गया था। रोशनी की वजह से वो भस्म हो गया। ये पता नहीं चला। ट्रेन पूरी रफ्तार से गुजरती रही। सुबह जब गांव के लोग और दूसरे शिफ्ट का गेटमैन वहां पहुंचे तो उन्होंने अजय को झाड़ियों में बेहोश पाया। उसका पैर लहूलुहान था और उसका चश्मा पटरी के पास चकनाचूर पड़ा था। जब अजय को होश आया तो उसने पूरी कहानी सुनाई। अधिकारियों ने इसे उसका वहम या ठंड का असर माना, लेकिन रेलवे के पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि ठीक उसी जगह कई साल पहले एक बूढ़ा भिखारी कड़कड़ाती ठंड में ट्रेन की चपेट में आ गया था, क्योंकि किसी ने उस रात उसे आसरा नहीं दिया। अजय ने उस घटना के बाद तुरंत नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आज भी जब सर्द रातों में घना कोहरा छाता है तो अजय की आंखें डर से सजली हो जाती हैं और उसे उस बूढ़े की आवाज़ सुनाई देती है, साहब बहुत ठंड है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो मैं आर्यन मिलूँगा आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ।